जज ने ये डिसीजन सुनाया, ये न्यूज़ फैली, उसके नेक्स्ट डे प्रेसिडेंट वाज ट्रैवलिंग। या तो प्रेसिडेंट वाज ट्रैवलिंग नेक्स्ट डे, तो इन्होंने बोला कि सबने कि हम प्रोटेस्ट करेंगे एंड एवरीथिंग, और रातों रात दे कम्युनिकेटेड वी शुड प्रोटेस्ट। हाँ, बिकॉज ये डिसीजन ऐसा था कि आप देखिए ना कि मलाई है, एक रिजर्वेशन एक मलाई है, आप 2 लोग खा रहे हैं, कल से आपको बोला 4 लोग खाएंगे, तो सबको प्रॉब्लम होती है ना, कि उनको ये प्रॉब्लम होगी कि भाई अब अगर ऐसा हो गया तो लाइक मैतीज आर स्टेइंग इन द हार्टलैंड ऑफ मणिपुर, मोस्ट फर्टाइल लैंड भी उनके पास है, प्लेन्स है उनके पास सारे, नाउ दे विल गेट रिजर्वेशन आल्सो, सो ऑब्वियसली जो हिल ट्राइब्स है उनका रिजर्वेशन, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स और सारे सेटअप्स में, तो दे सेड कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना है। तो द रैली वाज कंडक्टेड बाय बोथ नागाज एंड कुकीज। ओके, सो इट वाज नॉट ओनली कुकीज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट, इट वाज बोथ, नागाज ने भी शुरू कर दिया वहां से रैलीज और सबने शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड तोरबुंग व्हिच इज अ amalgamation of Meithei population and a Kuki जो एक साथ में रहती थी, और मतलब that was kind of तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो प्रोटेस्ट चल रहे थे तो वहाँ पे प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। वायलेंट कैसे हुए कि लोगों ने वहाँ पे एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। तो जब ये घर जलाना शुरू हुआ तब वहाँ से जो कुकी कुछ मिलिटेंट्स है वो लोग भी वेपन लेके आ गए। कैसे, एक AK-47 लेके आया, कोई उस रैली में दिखा एक AK-47 लेके आ रहा था, और एक और कोई वेपन लेके घूम रहा था, तो वो भी यहाँ से आ रहे थे। तो यहाँ से जो मैती मिलिटेंट्स भी थे वो भी पिस्टल के साथ दिखे, वो भी वेपन के साथ दिखे, तो वो काइंड ऑफ कन्फ्रंटेशन वहाँ पे हुआ। तो वहाँ से वो पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कुकी और मैती का जो एमलगमेशन था। बट जो नागा और मैती का एमलगमेशन था उससे वो जब तक यहाँ पहुंचते उससे पहले एक कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था, तो ये दे ऑल फॉल बैक। यहाँ पे तब तक पुलिस एक्टिव होगी, पुलिस ने इनको बोला यहाँ से चले जाओ, तो वहां से वो पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। फिर where was president of India at this time? She was in Imphal. And ये कितनी दूर उनसे हो रहा था? Almost I would say 30-40 kilometers away this incident was happening. 30-40 kilometers away दो ट्राइब्स लड़ रहे थे। And the fight was brutal. Like in the beginning, guns started. हाँ, like when protest was happening, घर जल रहे थे, लोगों ने गन निकालनी शुरू कर दी थी। आप there are videos of people roaming around with AK, pistols and all kind of in mainland. हाँ, in that street, सड़क में लड़ रहे हैं, हाईवे पे लड़ रहे हैं बेसिकली। एंड ये तो वो है जो आपने वीडियोस में देखी है, विदाउट वीडियोस वाले कितने रहेंगे वो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे शुरू हुआ था, तो यहाँ से ये कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यहाँ पे एक दूसरे के घर जलाने शुरू किए। इसी बीच में क्या हुआ था, देयर वाज अ वेरी, र्यूमर ने भी बहुत बड़ा इसमें गेम प्ले किया। एक र्यूमर फैली कि देयर इज अ मेडिकल कॉलेज इन सीसीपुर व्हिच इज अ कुकी डोमिनेटेड एरिया। जिन्होंने बोला वहाँ पे जो 50 जो मैथी जो डॉक्टर्स हैं जो पढ़ रही हैं, बच्चे लड़कियां जो पढ़ रही हैं, उनके साथ रेप हुआ है। इट वॉज अ र्यूमर जो विच फेल्ट लाइक फायर की, क्योंकि यहाँ पे हमारी लड़ाई हुई तो इन्होंने वहाँ पे लड़कियों का रेप कर दिया। अब ये जब न्यूज़ फैली तो मैंने देखा जितने मेरे मैथी दोस्त थे, सिविलियंस दोस्त, सब ने स्टेटस में लगा दिया। होता ही है, जैसे होता है फेसबुक में वीडियो बनाने शुरू कर दिए एक ने कि इतने लड़कियों का रेप हो गया है, दे आर डेड, दे आर दिस। अब सब पूरी इन जनरल मैथी पॉपुलेशन ने उसमें बिलीव करना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि है सच है नहीं है। अब जब तक ये हुआ तब तक दे स्टार्टेड, जो कुकीज मणिपुर में इम्फाल में रह रहे थे इन पे अटैक शुरू हो गया, जो वहां पे रह रहे थे वो मैथीज जो कुकी वाले एरिया में रह रहे थे उन पे अटैक शुरू हो गया। तो ये इट बिकम अ ब्रूटल थिंग। एंड इसमें इनिशियली 2 दिन में 100 पीपल डाइड, एंड उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हु डाइड इन इनिशियल फर्स्ट 5 days वर कुकीज, बिकॉज दे वर स्टेइंग इन दैट इम्फाल एरिया में काफी ज्यादा लोग रह रहे थे। तो ये जब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, सो इट बिकेम लाइक दैट कि एक र्यूमर, फियर मॉन्गरिंग। उसके बाद जैसे ही वो बेसिकली जब र्यूमर फैली थी, डीजीपी गेव अ क्लियर जस्टिफिकेशन ऑल्सो। इवन द लड़कियों के पेरेंट्स ने वीडियोस बनाने शुरू करे कि नहीं हुआ है कुछ, देयर इज नथिंग। डीजीपी ने बोला देयर इज नथिंग। एक वीडियो आया, आर्मी ने निकाला एक वीडियो, जब वो बच्चे वहां से निकल रहे थे, बच्चे ऐसे हंसते हुए बिल्कुल चीयरफुल साइन बना रहे हैं, ऐसे बाहर आ रहे हैं। तो तब तक तो डैमेज हो चुका था, तब तक तो वो क्योंकि जब 100 लोग मर गए हैं तो वो लोग भी सब एक दूसरे को शुरू कर दिया सबने, सब जगह। तो जगह जगह जहाँ जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को अटैक कर रही थी, जो माइनॉरिटी है वो मेजोरिटी को अटैक कर रही थी। पॉइजन फैल गया तो हाँ, वो फैल गया और उसके बाद होता रहा। अब इस बीच में क्या हुआ, and who spreaded that nobody knows. No, there is a guy, there is a organization called World Meithei Council. उसमें एक बंदा है सम मोरैंगथम सम गाय करके, उसने वो वीडियो बनाया हुआ, आज भी है वो, मतलब अभी उसने, बट वो उसके मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स और रिकॉर्डिंग्स हैं सारी, जिसमें वो बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया है, सबको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है इमोशनली टाइप ना ऐसे। बट आई डोंट थिंक उसका कुछ हुआ है अभी तक। मतलब उसने फेक वीडियो बनाया जस्ट कि उनकी टीम, उसकी जो ट्राइब वाले हैं वो थोड़े ज्यादा
हाँ Rage इंसाइट में आ करने के लिए, इंसाइट रेज में करने के लिए। और उसने एक वीडियो, उसमें फोटोज भी डाली, मैंने इन माय ट्विटर हैंडल आई हैव होल थ्रेड ऑन इट। उसने ट्विटर एक इमेज डाली जिसमें दिखाया कि ये हमारी कुकी वुमेन है जिनका रेप हुआ है, जो कि हापुड़ से थी, यूपी हापुड़ से थी, एक इमेज थी वहां से उसने डाल के वो सब व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हो रही है कि ऐसा ऐसा हो गया एंड उसमें लड़की के कपड़े पड़े हैं साइड में, सड़क साइड में, पीपल विदाउट रियलाइजिंग क्या टेरेन है, साड़ी कौन पहनता है वहां पे, लाइक देयर इज अ फेनक व्हिच मैती वुमेन वेयर एंड यू नो, वो मतलब वो अलग ही कलर की साड़ी थी, कपड़े थे, बट फिर भी पीपल सेड कि हाँ हो गया। लॉजिक दिखता नहीं ना, इमोशन इज लाइक यू आर जस्ट रीडिंग अ हेडलाइन एंड देन एग्जैक्टली उसने बोल दिया कि लड़ाई हो गई है यहाँ पे, तो पीपल बिलीव्ड एंड देन पीपल बिकेम एग्रेसिव, पीपल, लोगों ने अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया। दे डिड नॉट लीव किड, 3 साल का, मैंने उस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे हीनियस चीज देखी, जो देयर वाज अ 4-year-old किड, 3 या 4 साल का बच्चा था, उसको भी इन्होंने पत्थर से मतलब थ्रैश करके मारा था। Then there was an income tax officer who was a kooky guy. He was living in the government complex. He was burnt alive, like alive. They did not leave anyone. Like there was an undersecretary lady who was killed along with his, son. And उसकी डॉटर ने अपने सामने देखा अपनी मतलब मॉम को मरते हुए, भाई को मरते हुए, एंड मतलब इस तरीके के मतलब लोग मार रहे थे एक दूसरे को, मतलब which was beyond. There was a lady she was mentally broken, like not well. उसको भी लोगों ने पिस्टल से मार दिया. So उस तरीके के मतलब it became really dirty. Like it became really dirty later on. मतलब लोग उसके बाद वो जो there was point of no return तक पहुंच गया था वो conflict, और जो violence था it reached the point of no return जिसे कहते हैं। और अभी भी उसके आप आफ्टर मैच देख रहे हैं, आज भी हम जब बात कर रहे हैं तो अभी भी देयर आर फाइटिंग गोइंग ऑन, इवन आफ्टर दिस इज 26 ऑलमोस्ट 3 years, ऑलमोस्ट 2-3 years होने वाले हैं। सो स्टिल कल भी लड़ाई हो रही है वहाँ पे, अगर हाँ पर हम बात करें वहाँ पे अभी भी फायरिंग चल रही है। नाउ इट इज बिटवीन कुकी एंड नागाज। क्यों कुकी मैती का सॉर्ट हो गया? नहीं हुआ सॉर्ट, वो भी है, बट नाउ इट हैज स्टार्टेड बिटवीन कुकीज एंड नागाज। उनका क्यों स्टार्ट हो गया? सो दिस इज अनदर थिंग, अगेन एक बहुत ही स्टूपिड सा रीजन है, मतलब आप यू विल बी आल्सो बी लाफिंग। So there was a Naga guy who was drunk. अब जैसे आपने दारू पी रखी है तो आप जा रहे हो मोहल्ले में चिल्लाते हुए, so some Kuki guy protested against it कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो कुकीज का जो ग्रुप था उन्होंने they thrashed that Naga guy, उसको पीटा, एंड उसके बाद इन्होंने सेम वही चीज करी कि एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। So there is a place called Litan in so जहाँ पे like कुकीज भी रहते हैं और नागाज भी रहते हैं, तो इन्होंने एक दूसरे के घर जलाने शुरू कर दिए। तो मतलब these kind of things, they are very very protective about their land, but they're at the same time they're very violent in their actions also, because they don't believe in government. They believe in kind of कि within village हम decide करेंगे, we won't listen to फौज, we won't listen to government, we'll just take decision at our own, we'll kill, we'll do whatever. So वो एक mentality है जिसमें जो void मैं बोलूँगा कि they have to get off this mentality, otherwise ये चीजें आज से 20 साल पहले भी होती थी, जब आप सुना होगा हमने हेड हंटर्स एक दूसरे को मार रहे हैं, वो अभी भी कर रहे हैं लोग। So after these many years, very very difficult अगर आप उनकी साइकोलॉजी पढ़ोगे एंड यू टॉक टू पीपल जो सप्रेस सोसाइटीज में रहते हैं, जिनका पूरा बचपन से लेके बड़े होने तक वजूद और कॉन्वर्सेशन उनकी लाइफ में सिर्फ ये होती है उनके सर्वाइवल के बारे में। एग्जैक्टली कि उन्हें सिर्फ अगर वो खड़े नहीं होंगे, वो रेवोल्यूशन नहीं करेंगे या वो बचाएंगे नहीं, वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो उनकी पूरी ट्राइब, उनका पूरा रिलीजन, उनकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो वाइप ऑफ हो जाएगी। Exactly. लोग उन्हें मार देंगे, वो सर्वाइवल। तो उन्हें फील होता है कि एक तो हम सप्रेस थे, ना हम पैसे कमा रहे हैं और पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है क्योंकि हमें वो खत्म करना चाहती है। दे डोंट सी इट एज कि ये दूसरा ट्राइब हमें कर रहा है। Exactly. दे सी इट एज वर्ल्ड वर्सेस देम, एंड इसकी वजह से वो रेज होता है कि एक आप उधर पेड़ जलाओ, वो आपका पूरा शहर जला। It's survival instinct take. Like if you look at world में भी, Israel does the same thing, Russia does the same thing. वहाँ पे बच्चे यही करते हैं। Exactly. So ये बहुत ज्यादा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे बिलीव करते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये इंटर ट्राइब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैती कुकी में हो रहा है, नागा कुकी में हो रहा है, ये नागाज में भी होता है। अब नाउ देयर आर 2 ट्राइब्स इन नागा, एक माओ है, एक पमई है। सो दे लिव नेक्स्ट टू ईच अदर, लाइक मतलब मेरा गांव नागा है, अगला गांव पमई का नागा है। अब इनकी भी आपस में लड़ाई हो रही है एक फॉरेस्ट को लेके। आपने जूको वैली नाम सुना होगा, जो काफी फेमस वैली है, तो वहां पे ट्रीज को लेके कि ये ट्रीज और कौन यहाँ से क्या करेगा, तो रिसोर्सेस को लेके विद इन 2 नागा ट्राइब्स देयर फाइट गोइंग ऑन। वो फाइट इतनी
इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने बोला कि तुम ये हाईवे यूज नहीं करोगे, इम्फाल दीमापुर हाईवे। तो जितने माओ थे, माओ नाउ गो टू इम्फाल, इम्फाल से फ्लाइट पकड़ के देन दे ट्रैवल टू गुवाहाटी और देन दे ट्रैवल टू दिल्ली। तो उस अभी सिचुएशन अब नॉर्मल हो गई है, बट इट इज नॉट समथिंग की इंटर ट्राइबल, यू नो, इट इज अ काइंड ऑफ साइक और मेंटालिटी वेयर पीपल थिंक कि भाई हम डिसीजन लेंगे, हम ही कर सकते हैं, देयर इज नो वन एल्स हु इज गोइंग टू कम टू हेल्प यू। लाइक अगर आप उस पर्टिकुलर ब्रॉल की बात करें जो नागार अभी नागार कुकीज में हुआ दारू को लेके, क्या जरूरत थी आपको घर जलाने की किसी के, जस्ट बिकॉज ये ऐसी लड़ाइयाँ दिल्ली में, गुड़गांव में हर दिन दिख जाएगी आपको। शाम को गाड़ी चलाओ कोई ना कोई लड़ रहा होगा, बट यहाँ थोड़ा कोई किसी के घर जला देता है कि भाई हाँ जाट ने गुज्जर का या इसने उसका या उसका ऐसे। तो उस तरीके की वो साइक है कि इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट डिसीजन, जल्दी से क्विक वो, और उस चक्कर में ये लोग बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं, लाइक वेरी वॉयलेंट। लाइक आई हैव सीन, लाइक यू नो, जस्ट जैसे मैंने आपको बोला, इट वाज अ फियर मॉन्गरिंग कि रेप हो गया है एंड देन 100 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। उसके बाद खैर 200-300 तक वो फिगर गया, बट जस्ट इमेजिन, मैंने आज मेरा मन करा, मैंने कुछ डाल दिया और वहां लड़ाई हो गई है और वहां 100 लोग मर गए। मतलब जस्ट इमेजिन कि कितना फास्ट मिस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से एनीबडी, ये तो चल अपने लोगों ने किया, इफ समबडी एल्स वुड हैव आल्सो डन, लाइक और एआई यूज करके तो कोई बना सकता कर रहे हैं। लाइक पाकिस्तानी हैंडल्स, अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है यहाँ पे, पाकिस्तानी हैंडल्स इतने एक्टिवेट हो जाते हैं बिफोर आवर मीडिया पिक्स अप, दीज हैंडल्स आर पिकिंग इट अप, लाइक दे आर पिकिंग इट अप, लाइक, और उसको ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। लाइक आज की डेट में चीफ या पीएम ही गिव्स अ कॉन्फ्रेंस, विद इन नेक्स्ट 5 मिनट पाकिस्तानी हैंडल्स है उसको मैनिपुलेट करके वो निकाल रहे हैं कि वो पूरी टॉक्स ही चेंज कर दे रहे हैं कि पीएम ने बोला कि ईरान इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हम ईरान को मिलिटरीली हेल्प करेंगे, ऐसे करके उन्होंने, जब तक वो MIB फैक्ट चेक आता है तब तक वो 1 million 2 million व्यूज एंड एवरीबडी इज वॉचिंग इट। सो मतलब इस तरीके का आज की डेट में मिस इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। ऑनेस्टली मैं ट्विटर में एक्टिव इसलिए हुआ जब सर्विस में था, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट में होते हुए। सो नाउ आई कीप टैगिंग देम लाइक भैया ये चीज़ आ गई है, तुम कब, अगर मैंने देख ली है तो मेरे से पहले आप लोगों को देख लेनी चाहिए थी, MEA को या MIB जो फैक्ट चेक टीम है उनकी, आपको देख लेनी चाहिए, हैंडल्स डाउन कर देने चाहिए। बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरीके का पोलराइजेशन हो रखा है जगह जगह कि भाई ये रिलीजन, वो कास्ट, ये जाट आंदोलन है ना, इतनी सारी चीजें चल रही है दुनिया भर की, तो मतलब किसी को भी एक आग लगाना, फार्मर प्रोटेस्ट और कुछ भी करना मतलब बहुत ईजी है। एंड वी आर स्टिल यू नो way behind countering these all things, like the kind of proactiveness we should show, we are not showing it, to be very honest.